मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले 12वीं में 60% अंक लाने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप के लिए 25,000 खाते में डलवाने की घोषणा की थी और कमोबेश हर सभा में पूर्व सीएम ने इस बात को दोहराया था। शिवराज ने लैपटॉप के साथ टॉपर्स को स्कूटी देने वाली योजना में भी बदलाव की घोषणा की थी। शिवराज की इस घोषणा के बाद 12वीं की परीक्षा में 60% अंक लाने वाले बच्चों को लैपटॉप मिलने की उम्मीद बंधी थी। अब सवाल यह है कि शिवराज ने जो घोषणा की थी क्या वो सरकार पूरी करेगी या नहीं। एक अखबार ने जब ये सवाल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से पूछा तो वे सवाल को टालते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अब आप एक एक्सप्लेनर स्टोरी देखिए। तो देखिए ये एक्सप्लेनर स्टोरी दरअसल कहती क्या है ये हम आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा किया थी। उन्होंने कहा कि 12वीं में जिन बच्चों के 75% नंबर आए उन बच्चों को मामा ने लैपटॉप के लिए 25,000 खाते में डलवाए। मेरे बेटा बेटी मन लगाकर पढ़ो, 60% नंबर भी लाओगे तो मामा आपको ये सुविधा देगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा है जो कि हम अक्षरशः आपको बता रहे हैं कि उनके बयान क्या थे, उसका अक्षरशः आप मतलब समझिए। जो बच्चे 60% नंबर लाएंगे उनको भी लैपटॉप दिया जाएगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा जो उन्होंने की थी उसकी है। अब शिवराज की चुनावी घोषणा पर शिक्षा मंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ये जो शिवराज सिंह चौहान की घोषणा थी 22 सितंबर की ये घोषणा थी। अब 15 सितंबर को पूर्व सीएम ने क्या कहा था कि जो बच्चे अपने गांव के स्कूल में 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाए उन्हें हमने स्कूटी दिलाई और 75% से ज्यादा नंबर जो बच्चे लाए उनको लैपटॉप दिलाया। अब अगले साल 12वीं में बच्चे यदि 60% से ज्यादा नंबर लाएंगे तो उन्हें भी लैपटॉप दिलाया जाएगा। 15 सितंबर को यह घोषणा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की है। ये अक्षरशः हम आपको देखिए बात बता रहे हैं। अब कुछ फैक्ट जानते हैं। क्या है मेधावी छात्रों के लिए सरकार की लैपटॉप योजना। योजना की शुरुआत होती है 2009-10 में। 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्र जिन्हें लैपटॉप दिया जाता था, यानी उतना राशि उन्हें दी जाती थी और लैपटॉप दिया जाता था। ये दोनों चीज समझिए। 12वीं में जो 75% अंक लाने वाले छात्र हैं, कई बार राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम होता था उसमें छात्रों को वहां पे लैपटॉप दिया जाता था। मान लीजिए जिसको लैपटॉप नहीं दिया गया तो उतनी राशि दी जाती थी। पात्र छात्रों के अकाउंट में लैपटॉप की 25,000 की राशि सरकार की तरफ से जमा की जाती थी, है ना। अब 2022-2023 के शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार ने इस योजना के लिए पात्र 78,641 छात्रों के बैंक खातों में 196 करोड़ से ज्यादा की जो राशि थी उसे ट्रांसफर किया था। ये मेधावी छात्र के लिए जो सरकार की लैपटॉप योजना है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब समझिए क्या है सरकार की ई स्कूटी योजना। ये 2023 में आई थी। ई स्कूटी योजना 2023 में ई स्कूटी योजना आई थी। तो ये दो योजनाओं पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिसमें मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप योजना है और ई स्कूटी योजना क्या कहती है। तो लैपटॉप योजना जो है इसकी घोषणा भी आपने देख ली और ये योजना कहती क्या है ये भी आपने देख लिया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये घोषणा है। ई स्कूटी योजना काफी लोकप्रिय हुई। इस योजना की शुरुआत भी 2023 में हुई। शासकीय स्कूल में टॉप करने वाले एक लड़के और लड़की को स्कूटी दी जाती है। 2022-2023 के सत्र के लिए 7,990 स्टूडेंट्स को स्कूटी दी गई थी। यह आंकड़ा है 2022-23 सत्र का, जब 7,990 छात्रों को स्कूटी प्रदान की गई थी ई स्कूटी योजना के तहत। और अभी तक इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने हितग्राहियों की सूची जारी नहीं की है। बैंक खातों के सत्यापन के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं।
स्कूटी बांटने वाली योजना को लेकर अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में भी कोई डायरेक्शन नहीं मिला है। हालांकि हमने पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली है। अधिकारियों के अनुसार कक्षा 12वीं में 75% या इससे ज्यादा अंक लाने वाले करीब 90,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लैपटॉप राशि के लिए पात्र हैं। वहीं स्कूल टॉपर्स की बात की जाए तो करीब 8,000 टॉपर्स को स्कूटी मिलेगी। 2022-2023 सत्र के लिए करीब 7,800 छात्रों को स्कूटी दी गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा का